हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। मैं सागर वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज की इस एंजॉयफुल क्लास में हम क्वेश्चन नंबर जो आपके एक्सरसाइज 5.3 है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक जो है सभी क्वेश्चंस को कंप्लीटली सोल्व करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, अपने अपनी बुक्स में देखेंगे 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। दर्शाइए कि A1 A2 AN से एक AP बनती है। ठीक है, हमें A1 A2 AN ये दे रखा है और पूछ रहा है कि इससे एक AP बनती है। यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। अब हमें an दे रखे हैं तो और बोल रहा है आगे इसमें साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आप n का मान 1 ले लो। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या होगा, A1 आ जाएगा 3 + 4 × 1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 + 4 7। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो, इसी तरह n का मान वापस 2 ले लो, n = 2। तो A2 इक्वल 3 + 4 × 2। A2 = 3 प्लस कितना हो जाएगा, 4 to 8। तो A2 कितना आ गया हमारे पास, 11। इतना क्लियर। अब देखो, अब एक बार और n = 3 ले लो। ठीक है, तो A3 हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 × 3। A3 = 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 4 3 करते बार हो जाएगा। A3 = ये हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो, हमारे पास एक AP आ गई, तो अब इससे हम D निकालने की कोशिश करते हैं। देखो, D हम निकाल लेंगे A2 - A1। तो D = A2 का मान कितना है, A2 की वैल्यू 11 है। 11 - A1 की वैल्यू कितनी आई थी, 7। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, इतना क्लियर। इसी तरह A3 - A2। तो D = A3 की वैल्यू कितनी आई थी, 15। 15 - A2 की वैल्यू 11। तो ये भी कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि प्रथम 15 पदों का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, तो बस SN का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, SN = n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, SN की वैल्यू हमें प्रथम 15 पदों का सम निकालना है, 15 टर्म्स का। तो n की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, 15/2 2 × a की वैल्यू कितनी आई थी, 7। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 15 - 1, d की वैल्यू कितनी आई थी, 4। ठीक है, S15 = 15/2, ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 56। 15/2 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका 70। तो S15 = इसको काट दो, कटेगा 35। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा 525। ठीक है, तो प्रथम फर्स्ट 15 टर्म्स का जो सम है वो कितना आ गया, 525। ओके, तो आप इसको फटाफट नोट कर लो, फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, an हमको दे रखा है 9 - 5n। ठीक है, तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट वाली पार्ट में की थी। n = सबसे पहले 1 रखेंगे। ओके, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 - 5, n की वैल्यू 1। तो a1 = 9 - 5 आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, a1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब इसी तरह वापस n की वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इससे क्या होगा, a2 की वैल्यू आ जाएगी, तो 9 - 5 × 2 ये आ जाएगा हमारे पास -1। ठीक है, A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह n = 3 रखेंगे, तो A3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 - 5 × 3, ये आ जाएगी हमारे पास -6। ठीक है, तो हमारे पास A1 A2 A3 आ गया। ठीक है, अब चेक करते हैं कि AP है या नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे सभी का। तो D = A2 - A1। तो A2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -1। ठीक है, और A1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 4। ये आ जाएगा -5। ठीक है, इसी तरह हम निकाल लेंगे A3 - A2, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो D = A3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -6 माइनस, और ये कितना है A2 प्लस, वो सॉरी माइनस का 1 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा -5। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये AP है। ठीक है, तो हम प्रथम 15 टर्म्स का क्या निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले में जो है वैल्यूज को अप्लाई कर रहा हूँ। 15/2 2 × A की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4। ठीक है, प्लस n की वैल्यू 15 - 1, d की वैल्यू हमारे पास आई थी -5। ओके, इतना क्लियर। अब देखो, S15 = ये एज इट इज रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करेंगे क्योंकि माइनस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस ये आ जाएगा -70।
ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो S15 इक्वल टू ये 15/2 एज इट इज रहेगा और ये आ जाएगा -के 62। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा -के 465। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा प्रथम फर्स्ट 50 टर्म्स का सम। ठीक है, -के 465। तो आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, सब अपनी बुक में देखेंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसके प्रथम पद क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, सोल्व करेंगे इसको भी हम। देखिए पहले तो हमें जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और जो हमें निकालना है उसको भी हम साइड में लिख लेते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, जो एस एन है वो दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इतना क्लियर। अब देखो हमें निकालना क्या क्या है, प्रथम दो पदों का योग। ठीक है, पहले तो इसने प्रथम पद पूछा है, a1 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फिर क्या पूछा है इसने, s2 मतलब प्रथम दो पदों का योग, ये भी हमको फाइंड आउट करना है। और क्या पूछा है, दूसरा पद मतलब a2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे मतलब a3 की वैल्यू, a10 की वैल्यू और an की वैल्यू। ठीक है, ये सब हमको फाइंड आउट करनी है सभी वैल्यूज। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा s1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो s1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी क्या। s1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी। ठीक है, तो s1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर s1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब देखो s1 मतलब पहले पद का योग, इसका कोई योग नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली जो a1 की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, भाई प्रथम पद s1 की जो वैल्यू है 3 है, तो मतलब प्रथम पहले पद का योग, उसका कोई योग ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगी, a की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करते हैं। a1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब देखो n की वैल्यू हम वापस 2 रखेंगे, तो s2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो s2 की वैल्यू ये 8 हो जाएगा, ये माइनस के 4, तो s2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो देखो अब s2 का मतलब होता है प्रथम फर्स्ट टू टर्म्स का सम, मतलब a1 प्लस a2 दोनों का सम। ठीक है, तो s2 हमें 4 दे रखा है, s2 का मतलब a1 प्लस a2 दोनों का सम, ये हमको दे रखा है 4। अब a1 की जो वैल्यू है हमारे पास 3 है, प्लस a2 इक्वल टू 4, तो जो a2 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। इसमें यहां तक किसी को डाउट। भाई देखो s2 का मतलब फर्स्ट टू टर्म्स का सम, प्रथम दो पदों का योग, उसका मतलब a1 प्लस a2, ये हमको 4 दे रखा है। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी है a2 की वैल्यू। भाई a2 की वैल्यू हमको निकालनी है ना, तो जो a1 की वैल्यू हमको 3 दे रखी है, प्लस a2 इक्वल टू 4, ये 3 यहाँ पर प्लस का है, इधर हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 पर a2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, तो देखो a1 की वैल्यू, s2 की वैल्यू और a2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a1 की वैल्यू, s2 की वैल्यू और a2 की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a3 और a10 और an इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, d चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम d निकालते हैं। देखो d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, भाई a2 की वैल्यू भी है हमारे पास और a1 की वैल्यू भी है। ठीक है, तो d इक्वल टू a2 की वैल्यू -1, ये 3 है a1 की वैल्यू। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। यहां तक किसी को डाउट, क्लियर। अब देखो इससे हम an निकाल लेंगे पहले, तो an इक्वल टू a की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -2। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो an इक्वल टू 3 प्लस ये -2 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -2n और +2। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो जो an है वो हमारे पास आ गया 5 माइनस 2n, यहाँ तक किसी को डाउट। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम a3 निकालेंगे, तो a3 के लिए इसमें n की वैल्यू हम 3 रख देंगे, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, तो जो a3 की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। अब इसी तरह हम a10 निकालेंगे, तो a10 के लिए n की वैल्यू क्या रख देंगे, हम 10 रख देंगे, -2 मल्टीप्लाई 10,
तो जो A10 है वो कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। A10 हमारे पास आ जाएगा -15। ठीक है, तो देखो हमारे पास an की वैल्यू भी आ गई, किधर गई, ये रही। ठीक है, an की वैल्यू आ गई, A10 की वैल्यू -15 आ गई, A3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -1 आ गई, A2 की वैल्यू 1, S2 की वैल्यू 4 और A1 की वैल्यू 3। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। ठीक है बच्चों, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं, अपनी बुक में देखो क्या कह रहा है। जो 12 क्वेश्चन जो है, 12 क्वेश्चन जो क्या कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का सम ज्ञात कीजिए, योग निकालिए जो 6 से विभाज्य है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो कह रहा है। ठीक है, तो देखो 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सोल्व कर रहे हैं, तो 6 + 12, ठीक है, 6 से विभाज्य है, प्लस 18, 6 से विभाज्य है, 24 प्लस, इस तरह चलती जा रही है, और कितने लास्ट में कितने आ रहे हैं, 40। ठीक है, मतलब इतनी जो टर्म्स है इनका हमको सब निकालना है। तो यहाँ तक जो 40 है ये भी 6 से क्या डिवाइड हो रहा है, विभाज्य है। सबसे पहले हम ए और डी निकालते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 6 है, डी की वैल्यू हम बाद वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, और कितने पद हैं टोटल, जो टर्म्स है उनकी जो संख्या है कितनी है, नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है, 40। तो n = 40। इतना क्लियर। अब देखो बस करना क्या है, हमें जो 40 टर्म्स है इनका सम निकालना है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn = n/2। मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज को अप्लाई कर रहा हूँ। तो S40 = 40/2, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 40 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास 6 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट। भाई देखो क्या किया है, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का सम निकालिए जो 6 से विभाज्य है, 6 से डिवाइड है, मतलब जिनमें 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, पहला तो खुद जो 6 है वो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 12 में जा रहा है 6 का पूरा पूरा भाग। ठीक है, फिर उसके बाद 18 में जा रहा है, 18 में जा रहा है, फिर 24 में जा रहा है, इस तरह चलती जा रही है। फिर किस में जा रहा है, लास्ट 40 धन पूर्णांक दिया है ना हमें, तो जो लास्ट वाली टर्म है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, डी की वैल्यू हमने निकाल ली बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को घटाकर, तो डी की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, फिर आगे क्या क्या किया है, अब देखो जो जो कुल टर्म्स है वो कितनी है, 40 है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। ठीक है, अब हमें पता है प्रथम n पदों का जो सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 मल्टीप्लाई d। क्या किया, जो फॉर्मूला है उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दी। ठीक है, तो S40 = 40/2, n की वैल्यू 40 है, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस S40, इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 20। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस ये आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 6। S40 = ये 20 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 234। ठीक है, 12 + 234, तो A40 = 20 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 246। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4920। ओके क्लियर। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोल रहा था कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का सम निकालिए, योग निकालिए जो 6 से विभाज्य है। अब ठीक है, आप खुद से इमेजिन करो कि 6 का जो भाग है वो किस किस में जाता है, 6 खुद तो है ही। ठीक है, उसके बाद 12 में 6 का भाग जाएगा, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा 18 में, और फिर जाएगा 24 में, और फिर लास्ट जो टर्म दे रखी है 40 दे रखी है, 40 में जाएगा। क्लियर। तो ये हमने क्या है, हमारी जो है एपी हो गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, डी की वैल्यू हमने निकाल ली, एन की वैल्यू हमको 40 दे रखी है, भाई लास्ट वाली टर्म वो क्या है, 40, पदों की संख्या 40 तो है लास्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो प्रथम n पदों का जो n पदों का योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Sn = n/2। जो प्रथम n पदों का जो फॉर्मूला है, प्रथम n पदों का जो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट जो है वैल्यूज अप्लाई कर दी है। देखो n की वैल्यू 40 रख दी, n/2, n की वैल्यू 40, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 6 प्लस n की वैल्यू 40 - 1 d की वैल्यू 6। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे आगे तो S40 = 20 मल्टीप्लाई 12 प्लस 39 मल्टीप्लाई 6। इतना क्लियर। अब देखो
A40 इक्वल टू 20 एच डी रह जाएगा मल्टीप्लाई ये 12 प्लस जब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 234 आएगा। इतना क्लियर। अब देखो A40 इक्वल टू 20 एच डी रहेगा अभी भी। अब जब आप इसको जोड़ोगे दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 246। ओके इतना क्लियर। अब देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे सोल्व करोगे तो ये आएगा 4920। ठीक है कितना आ जाएगा 4920। मतलब जो प्रथम 40 पद धन पूर्णांक है 40 धन पूर्णांक है उनका सम कितना आ गया 4920। ठीक है तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन को पढ़िए समझिए क्वेश्चन में क्या तो हमको दे रखा है क्या हमसे निकलवा रहा है क्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है तो आप इसको फटाफट नोट कर लो फिर बढ़ते हैं हम आगे। 13 जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब जो 8 से डिवाइड है कौन प्रथम इसकी 15 ऐसी संख्या है 15 ऐसे गुणज जो 8 से डिवाइड है मतलब जिनमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है तो पहला 8 हो गया वही सेम क्वेश्चन है फिर किसमें जाएगा 16 में जाएगा प्लस फिर किसमें जाएगा 24 प्लस फिर किसमें जाएगा 32 डॉट डॉट ये जा रहा है प्लस डॉट 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 प्लस जो लास्ट वाली टर्म है वो कितनी दे रखी है 15। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी है 8 है। डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे लास्ट वाली जो बाद वाली टर्म है उसमें से जो पहले वाली टर्म है उसको माइनस करके तो 16 माइनस 8 डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। ओके इतना क्लियर। अब देखो ए की वैल्यू है डी की वैल्यू है और एन की वैल्यू जो लास्ट वाली टर्म है वो कितनी है 15 है। मतलब एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 15 एन की वैल्यू आ गई। अब हमें इतने पदों का योग निकालना है तो लगाओ फॉर्मूला अप्लाई करो। प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक है ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूज को अप्लाई कर दो एन की वैल्यू 15 है ना तो 15 अपॉन टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू हमारे पास 8 है प्लस ए की वैल्यू 8 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 माइनस वन डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 है 15 इक्वल टू इसको अभी एज इट इज लिख देते हैं 15 अपॉन टू इसको सोल्व करते हैं ये आ जाएगा 16 प्लस कितना आ जाएगा ये 112। ठीक है अब देखो S15 इक्वल टू 15 अपॉन टू मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 128। इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो इसको काट दो कितनी बार कटेगा ये 2 छक्के 12 2 चौके 8 64 बार कट जाएगा 64 टाइम्स। ओके तो S50 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 64 S50 इक्वल टू कितना आएगा ठीक है इतना क्लियर। यह आ जाएगा आपका 960। ठीक है तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। 8 के प्रथम 15 गुणजों का सम निकालिए। ठीक है इसका मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 15 ऐसी संख्याएं हैं प्रथम 15 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 8 तो है ही फिर 16 में जा रहा है फिर 24 में जा रहा है फिर 32 में जा रहा है प्लस डॉट 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 लास्ट वाली टर्म कौन सी है 15 है। इससे हमारे पास ए की वैल्यू 8 आ गई डी की वैल्यू 8 आ गई एन की वैल्यू 15 है लास्ट वाली टर्म। ओके इतना क्लियर। अब देखो जो प्रथम एन पदों का सम निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको पता है क्या होता है। ठीक है तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पर जो है हमने इसमें वैल्यूज को अप्लाई कर दिया वैल्यूज को ये आ गया यहाँ पर S15 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 64। फिर आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया फाइनली आंसर आपका 960। तो प्रथम 8 के 15 गुणजों का जो सम है वो कितना आ गया 960। क्लियर। अब आप इसको फटाफट नोट कर लो फिर इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है जो क्वेश्चन नंबर 40 का कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में जो विषम संख्याएं हैं उन सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए सम ज्ञात कीजिए। हमें पता है हम देख पा रहे हैं कि 25 तो सम होंगे 25 विषम होंगे मतलब विषम संख्याओं की जो संख्या है वो कितनी होगी 25 होगी। ठीक है ये तो हमें पता है। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी 0 तो होगी नहीं +3 होगी +5 होगी प्लस और कितनी होगी लास्ट में 49। जो 49 है आप इसको क्या मान लो an मान लो। ठीक है 49 को an मान an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई डी इक्वल टू 49। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकालो इसको a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू a2 माइनस a1 33 माइनस वन इक्वल टू 2। ठीक है 3 माइनस वन इक्वल टू 2 डी की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस वन डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 49 1 प्लस 2n माइनस टू इक्वल टू 49 2n माइनस वन 49 2n इक्वल टू हो जाएगा 50। ठीक है तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25। ठीक है 25
एन की वैल्यू 25 आ गई। फॉर्मूला लगा देंगे हम प्रथम एस एन पदों का योग ज्ञात करने का, प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करने का। ठीक है, तो एन अपॉन 2, देखो हमारे पास ए एन है और ए है, तो हम शॉर्ट वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ए प्लस ए एन। तो एस एन की वैल्यू 25, 25 अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 49। ठीक है, एस 25 इक्वल टू 25 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 50। एस 25 कितना आ जाएगा, इसको काट दो आप, ये जाएगा 25, तो कितना आ जाएगा, ये 25 से कटेगा ना, तो ये आ जाएगा 625। ठीक है, ओके, बड़े आसान से क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब सभी अपनी अपनी बुक में देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, ठीक है, और दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। ठीक है, तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। मतलब एक जो है निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान दे रखा है। मतलब जो पहले दिन का जुर्माना है वो कितना है 200 रुपये। ठीक है, फिर इसके ठीक दूसरे वाले दिन का किराया कितना है 250 रुपये, मतलब 50-50 रुपये बढ़ रहा है, जुर्माना जो है 50 रुपये प्रति तारीख से बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरे दिन का किराया 300 रुपये, फिर आगे पढ़ो, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जो जुर्माना है वो अपने ठीक पहले वाले दिन से कितना रुपये बढ़ रहा है 50 रुपये बढ़ रहा है। मतलब पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन का 250 रुपये जुर्माना, तीसरे दिन का 300 रुपये जुर्माना। ठीक है, फिर चौथे दिन का 350 रुपये जुर्माना, मतलब हर दिन का जो जुर्माना है उसमें 50-50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं कि ठेकेदार को जुर्माने के रुपए में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। भाई जुर्माने के जो रुपए दे रहा है एक ठेकेदार को, जुर्माने के जो रुपए हैं उनमें कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। देखो सबसे पहले हमें जो दे रखा है लिख लेते हैं। भाई पहले दिन का जो जुर्माना है वो कितने दे रखा है 200 प्लस दूसरे दिन का जुर्माना कितना हो जाता है 50, 250 रुपये, 250 रुपीज़। इसका मतलब 50 रुपये बढ़ गए इसमें दूसरे दिन में। फिर तीसरे दिन का हो जाता है 300, 50 रुपये इसमें बढ़ गए। ठीक है, इस तरह से ये जा रहा है कहाँ तक 30। इसने बोला ना लास्ट में यदि इस कार्य को 30 दिन में करना पड़े, मतलब पहले दिन का इतना, दूसरे दिन का इतना, तीसरे दिन का इतना। ठीक है, तो 23वें दिन का कितना होगा ये हमको निकालना है। ए की वैल्यू हमारे पास 200 दे रखी है, डी की वैल्यू हम निकालेंगे बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को घटाकर, तो 250 माइनस 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 50। डी की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई, ए की वैल्यू 200 है और एन की वैल्यू हमको दे रखी है 30। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास है एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो वैल्यूज रखो, एन की वैल्यू 30 है, 30 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 200 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 30 माइनस 1, डी की वैल्यू 50 है। ठीक है, एस 3 इक्वल टू एस 30 इक्वल टू 30 अपॉन 2, इसको 15 कर लेगा, चलो ये आ जाएगा हमारा 15 आ गया। अब देखो ये हो जाएगा आपका 400 प्लस ये 29 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, अब देखो एस 50 इक्वल टू 15, ये 400 प्लस ये आ जाएगा आपका 1450। तो एस 50 इक्वल टू 50 एस 50, सॉरी ये गलत हो गया ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये एस 30 है और ये भी एस 30 है। ठीक है, देखो इसको जब सोल्व करोगे तो आपका 1850। ठीक है, भाई 400 इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमारा एस 30 पदों का योग कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे कितना आएगा 05727, ये आ जाएगा आपका एस प्रथम 13। मतलब जो उसका जो 30वां दिन है उसका जो जुर्माना होगा इस तरह से 50 रुपये दर से बढ़ता जा रहा है, तो वो कितना होगा 27,750। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लो। फिर इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सब अपनी बुक में देखेंगे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है,
भाई एक स्कूल है जिसमें विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखी गई है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मतलब जो प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान क्या कीजिए। यहाँ पर हम ए की वैल्यू निकाल लें तो बाद वाले जो सभी पुरस्कार वो आ जाएंगे। ठीक, तो पहले वाले को कितना मिलेगा नहीं दे रखा, ए मान लिया। ठीक है, प्लस अब उसने बोला है कि 20 रुपये कम है, इसका मतलब दूसरे वाले कितना मिलेगा ए -20। भाई 20 कम बोल रहा है ना कि बाद वाले, देखो क्वेश्चन देखो, वो बोल रहा है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, मतलब 20 कम हो जाएगा इसमें से पहले पुरस्कार में से। ठीक है, ये हमने ए मान लिया। ठीक है, प्लस अब इसमें कितना कम होगा 40, 20 40, इसका मतलब ए -40। ठीक है, प्लस ये जा रहा है कहाँ तक 7 तक। भाई पुरस्कार के जो नकद पुरस्कार कितने हैं, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी गई है। टोटल पुरस्कार संख्या कितनी है, टोटल जो पुरस्कार संख्या कितनी है 7 है। ठीक है, 700 रुपये राशि रखी गई है। कितनी रुपए रखी है 700 रुपये राशि। ठीक है, तो हमें ए निकालना है, इतना ही बोला है क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना, हमको ए निकालना है, उससे जो बाकी के पुरस्कार हैं, जो बाकी के जो पुरस्कार हैं कितने वो आ जाएंगे निकल के। ठीक है, तो देखो डी निकालेंगे सबसे पहले, इस बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को घटा देंगे, तो ए -20 -1, नहीं सॉरी इसको देखो वापस करते हैं, डी निकालेंगे तो ए -20 माइनस ए कितना आ जाएगा -20 7, और ये हमारा एस एन है, एस एन कितना दे रखा है 700, एस 7 = 7/2, 2a देने रखा, निकालना है 2a प्लस एन की वैल्यू 7 -1, डी की वैल्यू कितनी आई थी -20। इतना क्लियर, कोई डाउट। एस 7 = 7/2, ये 2a एज इट इज रहेगा, प्लस ये 6 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस क्या आ जाएंगे 120। S7 हमको दे रखा है 700। ठीक है, तो 700 = 7/2। अब देखो ये 2a प्लस, ये माइनस कर दो इसको, माइनस के 120 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्शन हो जाएंगे, 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2a - 120। अब देखो ये कट जाएगा इससे 100 बार, तो ये कितना आ जाएगा 200, और ये इधर माइनस का है, इधर हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 120 = 2a, ये हो जाएगा हमारा 320 = 2a। यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भेज दो। ठीक है, तो ए हमारा आ जाएगा 160। अब ए की वैल्यू जो हमारे पास 160 आ गई है, तो हम बाद वाले जो 7 जो क्या है 7 जो पुरस्कार है वो निकाल देंगे हम पूरे। देखो पहला तो हमारे पास 160 आ गया, दूसरा 20 कम करते जाओ, 20 कम बोला है ना कि बाद वाला पुरस्कार जो है 20 कम है पहले वाले से, तो 140 हो जाएगा 20 कम, फिर 120 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, फिर 80 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 60, 1 2 3 4 5 6 और 40 हो गया। 7 हमसे पूछे थे तो पुरस्कार हमारे आ गए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सभी अपनी बुक में देखेंगे क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये दे रखा है, इतना ज़्यादा कुछ लिख रखा है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, देखो एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। भाई बहुत बढ़िया विचार है, बहुत बढ़िया सोच है, पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब जो प्रत्येक कक्षा का जो प्रत्येक अनुभाग है, मतलब सेक्शन है, वो अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है, मतलब पहले क्लास का जो कक्षा 1 है वो 1 पेड़ लगाएगी, कक्षा 2 है वो 2 पेड़ लगाएगी, कक्षा 3 है वो 3 पेड़ लगाएगी, 4 है 4 पेड़ लगाएगी, 5 है 5 पेड़ लगाएगी। ठीक है, उदाहरणार्थ कक्षा का एक अनुभाग पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि, और ऐसे कक्षा 12 के लिए चलता रहेगा। मतलब पहले कक्षा का जो पहला अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, फिर दूसरी कक्षा का जो पहला अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाएगा, फिर तीसरी कक्षा का जो पहला अनुभाग है वो 3 पेड़ लगाएगा, इसी तरह कक्षा 12 का जो पहला अनुभाग है वो 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, फिर आगे पढ़िए, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब पहली कक्षा के 3 सेक्शन है, दूसरी कक्षा के भी 3 सेक्शन है, और तीसरी कक्षा के भी 3 सेक्शन है। ठीक है, इस तरह 12वीं जो कक्षा है उसके भी कितने हैं 3 सेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब देखो भाई पहली जो क्लास है उसके जो पहला सेक्शन है वो 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, प्लस दूसरी क्लास का जो पहला सेक्शन है वो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा 3 लगाएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11 और लास्ट में 12। ठीक है,
मतलब जो पहली क्लास का जो पहला सेक्शन है वो 1 पेड़ लगा रहा है, फिर दूसरी क्लास का जो पहला सेक्शन है वो 2 पेड़ लगा रहा है, तीसरी क्लास का जो पहला सेक्शन है वो 3 पेड़ लगा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सभी जो पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा है, सभी के 3-3 सेक्शन है। तो ये सीधा किससे डिवाइड होगा, वो सॉरी किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से। ये आपका आ गया एस एन। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, एस एन इक्वल टू 3। अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई में रहने दो, एन अपॉन 2। देखो हमारे पास पहले एक ही वैल्यू की है, प्रथम पद है, और लास्ट वाले मतलब टोटल कितने टर्म्स है इनमें, इसमें 12 टर्म्स है। ठीक है, तो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ए प्लस ए एन। एस एन इक्वल टू 3 एज इट इज रहेगा, एन की वैल्यू 12 है, अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 प्लस ए एन कितना दे रखा है लास्ट वाली टर्म 12। ये 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 6, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 13। तो एस एन इक्वल टू ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 13 134। मतलब जो टोटल पेड़ लगाए जाएंगे उनकी संख्या कितनी होगी, 234। तो आप इसको नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये जो है वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अपनी जो एक्सरसाइज 5.3 है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वाले पार्ट में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी क्वेश्चन करवाए हैं इन सभी को आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको इनको एक बार फिर से रिवाइज करना है और सीक्वेंस वाइज अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, सो सी यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।